अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है टमी टक। टमी टक इज़ मेडिकली नोन एज एब्डोमिनोप्लास्टी। व्हाट इज़ इज़ ऑल अबाउट? टमी टक में हम एक्सेसिव एब्डोमिनल स्किन एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी को एक अच्छा सा शेप प्रोवाइड करते हैं। टमी टक किन लोगों के लिए बेस्ट प्रोसीजर्स है या इट्स फिट फॉर दोज पीपल? नंबर 1, जो कि पोस्ट पीडियाट्रिक सर्जरी से गो थ्रू कर चुके हैं, like gastric banding or anything like that, or they have been through an excessive weight loss and now they have a hanging skin. Number 2, वो मरीज़ जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी फेस कर चुके हैं और अब उनके पास एक्सेसिव एब्डोमिनल वॉल स्किन है। टमी टक का प्रोसीजर कितने टाइम का है, किस एनेस्थीसिया में होता है और उसमें हम करते क्या हैं? टमी टक बेसिकली हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। प्लस माइनस अगर आप देखें तो 3 to 4 आवर्स में प्रोसीजर्स हो जाते हैं अगर आप इसमें कुछ एड ऑन प्रोसीजर्स ना करवाएं। कुछ लोग इसमें लाइपोसक्शन एड ऑन करवाते हैं। टमी टक में हम करते कि ये हैं कि जो आपके एब्डोमिनल वॉल मसल है उसकी हॉरिजॉन्टल टाइटनिंग करते हैं और जो वर्टिकल स्किन एक्सेस है उसको खींच के वर्टिकली टाइट करते हैं और एक्सरसाइज कर देते हैं एक्सेसिव स्किन। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो पूछते हैं वो अपने बेली बटन के बारे में पूछते हैं, तो एक्चुअली हम उन्हीं का बेली बटन को एक नई विंडो के ज़रिए सामने ला के वहाँ स्टिच कर देते हैं। तो जो बेली बटन आपको होता है प्रोवाइड करते हैं वो आपका अपना ही होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए मरीज़ ज़्यादातर परेशान होते हैं, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जब आप थिएटर से बाहर आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली जो स्कार होता है वो आपका जैसे सी सेक्शन का स्कार होता है, लोअर एब्डोमिनल वॉल में ऐसा एक स्कार होता है जिसके ऊपर हम ड्रेसिंग करते हैं और उस ड्रेसिंग के ऊपर एक एब्डोमिनल बाइंडर प्लेस करते हैं जो कि आपकी एब्डोमिनल वॉल को सपोर्ट करता है। 2 ड्रेन्स प्लेस होते हैं और आपने टेट स्टॉकिंग्स पहनी होती है जो कि लंबे मोजे होते हैं जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करते हैं। इनिशियली 6 आवर्स के बाद जब आप फुली कॉन्शियस हो जाते हैं हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप वॉक करना शुरू करें, छोटे मिनी स्टेप्स लेके मोबिलाइज हों, क्योंकि किसी भी एब्डोमिनल वॉल सर्जरी के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं टू प्रिवेंट डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। फिर हम मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं यूजुअली नेक्स्ट डे विद पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट पेन एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। 2 वीक्स हम उसको OPD में फॉलोअप करते हैं और बहुत क्लोज फॉलोअप करते हैं ड्रेन आउटवर्ड्स एंड वूंड को, एंड 2 वीक्स के बाद हम स्टिचेस रिमूव कर देते हैं। जो 2 वीक्स के अंदर मरीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है वो उसकी ब्रूजिंग और स्वेलिंग लगती है, लेकिन वो 2 वीक्स में सेटल हो जाती है। 2 वीक्स के बाद वंस ड्रेन्स आर रिमूव, द स्टिचेस आर रिमूव, पेशेंट इज़ बैक टू हिज रूटीन एक्टिविटी। लेकिन अगर आप स्टर्नस एक्सरसाइज की बात करें या जिम जाने की बात करें तो वो 6 वीक्स के बाद ही हम अलाउ करते हैं। What is a myth with abdominoplasty? The myth is it's a weight loss surgery. It's not a weight loss surgery. From abdominoplasty, you will not shed off your weight. It's just, it will give you a good contour कि आप कपड़ों के अंदर आपका एक अच्छा body shape मिले आपको। What are the risks जो मरीज़ को हो सकते हैं? इसमें poor abdominal wall healing हो सकती है कि आपका जो ज़ख्म है उसकी healing होने में ज़्यादा टाइम लग जाए। वो नॉर्मली उन मरीज़ों में होता है जिसमें कोई और बीमारी हो, जिसमें खून का दौरानिया या ब्लड सप्लाई टू द एब्डोमिनल वॉल स्किन कम हो, या वो मरीज़ जो चेन स्मोकर्स हों और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दे आर स्टिल स्मोकिंग ऑपरेटिव पीरियड। उन मरीज़ों में यूजुअली हम इलेक्टिव एब्डोमिनोप्लास्टी प्लान नहीं करते हैं। सेकेंड जो रिस्क होता है वो सीरोमा या हेमेटोमा का होता है, जिसके लिए हम ड्रेन प्लेस करते हैं ताकि अगर अंदर कोई भी कलेक्शन हो तो वो ड्रेन्स के ज़रिए बाहर आ जाए। थर्ड इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हम इन द ऑपरेशन थिएटर भी बहुत सारी केयर करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक्स देते हैं और क्लीन एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें फॉलो करते हैं ताकि इन्फेक्शन होने का रिस्क कम से कम हो जाए। फोर्थ जो चीज़ है जो मैंने बताया डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, उसका चांस किसी भी एब्डोमिनल वॉल सर्जरीज के साथ हो सकता है, जिसके लिए हम मरीज़ को टेट स्टॉकिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं और अर्ली मोबिलाइजेशन के लिए भी फोर्स करते हैं ताकि DVT होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए आपको अगर कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।